हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 229 मेजॉरिटी एलिमेंट 2 मीडियम मार्क क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में दिया है गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ साइज n, फाइंड ऑल एलिमेंट्स दैट अपीयर मोर देन n/3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या है, हमें एक वेक्टर दिया है नम्स, जिसमें हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और जिन जिन एलिमेंट्स का काउंट अगर n/3 से ज़्यादा होता है तो हमें उनको क्या करना है, हम एक वेक्टर बनाना है, उसमें पुशबैक करना है उन सभी एलिमेंट्स को और हमने कर देना उसी वेक्टर को रिटर्न। ठीक है, तो इसको करने की क्या अप्रोच हो सकती है? एक अप्रोच हो सकती है इसकी ब्रीथ फोर्स, जिसमें हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसका काउंट ढूंढेंगे सारे पूरी की पूरी एरे में। ठीक है, उसका काउंट निकाला हमने पूरी एरे से, तो काउंट निकाल लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर उसका काउंट हमारा n/3 से ज़्यादा है तो हम उसको अपने आंसर में कर देंगे पुशबैक। ठीक है, एक अप्रोच हो सकती है ये। और दूसरी अप्रोच भी हम एक मैप से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मैप अप्रोच भी होती है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स का काउंट हम मैप में बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं, पहले ये ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच देखते हैं, जिसमें हम एक एलिमेंट उठाएंगे, कोई भी एलिमेंट उठाएंगे और उसमें से हम सारे के सारे एलिमेंट्स को उठाएंगे बेसिकली, और उसमें से हम हर एक एलिमेंट का काउंट निकालते जाएंगे। अब देखो, मान लो हमारे पास 3 हमें मिल गया, तो 3 का हमने काउंट निकाल दिया, तो और 3 का हमने दोबारा काउंट नहीं निकालना है। ठीक है, क्योंकि दोबारा काउंट निकालने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 का काउंट तो हमने पहले ही निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सेम एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट दिखता है जिसको हमने पहले यूज़ कर लिया है, तो हम उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, और उसको हम पता कैसे चलेगा कि हमने उसको यूज़ किया है या नहीं? हम एक और डाटा स्ट्रक्चर लेंगे, मान लो हम उसमें एक सेट ले लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने जो एलिमेंट हमने चेक कर लिए हैं उनको कर देंगे पुश। ठीक है, पुश कर दिया और हम अपना लूप लगाने से पहले, मतलब हम ये चेक करने से, अपना काउंट निकालने से पहले ये कंडीशन डाल देंगे कि अगर ये सेट में एलिमेंट नहीं है तभी हम इसका काउंट निकालेंगे, अगर है मतलब पहले यूज़ हो चुका है तो हमें उसका काउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। तो पहले इस अप्रोच को कोड करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले अपना इंट n निकाल लेते हैं, नम्स डॉट साइज। अब और एक हम वेक्टर बना लेते हैं, अपना आंसर वेक्टर ऑफ इंट ens। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई को स्टार्ट करेंगे 0 से i <n तक, i++। इस लूप में हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट को उठाएंगे, इंट ELE क्या होगा हमारा, नम्स ऑफ i हमारा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को हमने उठा लिया, अब हमने चेक करना है इसका काउंट निकालना है। ठीक है, फॉर इंट, अब एक और लूप चलाएंगे हम, इंट j। अब j को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ठीक है, j को हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो आइटरेशन हम वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई भी एलिमेंट मिलता है तो अगर वो एलिमेंट उसके पीछे पहले ही आ चुका है तो मतलब हमें उसे स्किप करना है, तो हमने लूप चलाना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमारे पास वो नहीं मिलता एलिमेंट, हमें पीछे अगर वो एलिमेंट हमें यहाँ मिल रहा है और हमें आइट्रेशन हमने j0 से स्टार्ट करने की जगह हम उसी i इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर i+1 से कर सकते हैं। अब अगर i+1 से करेंगे, मतलब हम अगर ये एलिमेंट को चूज़ किया, अगर हम इसके आगे वाले एलिमेंट से चेक करना शुरू करेंगे, तो अगर हम इसके आगे वाले एलिमेंट से चेक करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, तो हमें ये जो हम इनिशियली हम काउंट मेंटेन करके रखेंगे, उसको हमें इनिशियली 1 करना पड़ेगा। अगर हम इसी i इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे तो हम काउंट को 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, अपने j को स्टार्ट करेंगे i से, j <n तक जाएगा, j++। ऐसा करते हैं, बाहर एक काउंट भी बना लेते हैं पहले, इंट काउंट, इसको कर देंगे हम 0। ठीक है, अब अगर हमारा एलिमेंट, इफ़ हमारा जो एलिमेंट है ELE वो किसके इक्वल होता है, नम्स ऑफ j के इक्वल होता है, इसका मतलब हमें काउंट को बढ़ाना है। ठीक है, काउंट को बढ़ाना है तो हम कर देंगे, काउंट को कर देंगे ++। ठीक है, काउंट को ++ कर दिया, अब हमारे पास काउंट आ गया उस एलिमेंट का। हम चेक करेंगे कि इफ़ जो हमारा काउंट है, ठीक है, वो किससे बड़ा है, वो हमारा अगर n/3 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में पुशबैक कर देंगे, उसको पुशबैक कर दिया हमने अपने ELE को। अब देखो, हमें पता भी तो करना है कि हमने वो एलिमेंट को पहले यूज़ कर लिया है या नहीं, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए हम एक सेट डाटा स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, एक बार सेट बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट इंट का सेट बनाया हमने, और ये जो लूप है हमने, ठीक है, ये सारा काम हमने जो बाद में काम किया, ये नीचे लूप वाला काम, ये हमें सिर्फ तब करना है अगर हमारा सेट में एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारा सेट में एलिमेंट नहीं है तभी हमने ये फॉर लूप चलाना है। मान लो हमें सेट में एलिमेंट मिल जाता है, s.find ये सेट में फाइंड करने का सिंटेक्स होता है, ELE अगर पहले से, ठीक है, नहीं है, ठीक है, s.end ये सिंटेक्स होता है सेट में फाइंड करने का। अगर ये है तो ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये एलिमेंट है सेट में तो हमें क्या करना है, तो हमें कंटिन्यू कर जाना, कंटिन्यू।
ठीक है, हमने कंटिन्यू कर लिया और एंड में हमने उस एलिमेंट को इंसर्ट भी करना है। क्यों? क्योंकि हमने उस एलिमेंट का काउंट अब निकाल लिया एक बार, तो हम एस में अपना इंसर्ट कर देंगे, एस डॉट इंसर्ट कर देंगे EL, ठीक है। एंड में हम क्या करेंगे, एंड में हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, रिटर्न कर देंगे आंसर। लेकिन इसमें एक और चीज़ करनी है, हमने काउंट को, अब हमने कोई भी एलिमेंट चूज़ किया, हमने उसकी सारे का सारा काउंट निकाल लिया, और जब हम दोबारा किसी और एलिमेंट का काउंट निकालेंगे तो इनिशियली हमें काउंट को दोबारा से 0 करना होगा। क्यों 0 करना होगा? क्योंकि अब मान लो हमने 3 का काउंट निकाल दिया, 3 का काउंट आया 2, तो अगला जो 2 का काउंट निकलेगा वो 0 से शुरू होना चाहिए ना। तो इसलिए हम काउंट को दोबारा से हम यहाँ पे री इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, सबमिट करते हैं अब इसको, ठीक है, सबमिट हो गए। लेकिन अब इस अप्रोच में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? पहले हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर के अंदर फॉर लूप लगा है, पहले फॉर लूप की 0 से n तक, n-1 तक आइट्रेशन है, ठीक है, मतलब टोटल n आइट्रेशन है इसकी, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेशन इसके n है, और अंदर वाले लूप के कितने ऑपरेशन है? इसके एग्जैक्टली n ऑपरेशन नहीं है, इसके ऑपरेशन हर बार कम होते जा रहे हैं। लेकिन हम जब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चल रहा है तो इसका ऑर्डर n² तक चला जाएगा। एग्जैक्टली n² आइट्रेशन नहीं होंगी, मतलब एग्जैक्टली n² ऑपरेशन हमारे इसमें नहीं लगेंगे, लेकिन वो ऑर्डर ऑफ n² में चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें अपना क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगी बिग ऑफ n², और हमने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ किया। और वो क्या स्पेस है? और हमने ये जो वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर हम कांस्टेंट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें पता है जो भी हमारे पास एरे है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? मेजॉरिटी एलिमेंट्स मैक्सिमम, अब देखो मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं। 2 क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मान लो हमें दिया है को एलिमेंट का काउंट n/3 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर n/3 से ज़्यादा है काउंट, मतलब एक, मान लो हम एक टेस्ट केस ले लेते हैं जिसमें हमें नम्स का साइज़ दिया है हमें 10, ठीक है, हमारे पास 10 साइज़ है नम्स का, और हमें n/3 कितना, n/3 हो जाएगा उसका 3, ठीक है, n/3 उसका 3 हो गया। अब हमारे पास जब 3 से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? एटलीस्ट मिनिमम 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसका काउंट, जिस एलिमेंट का काउंट 4 होगा, इसका मतलब वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। अगर 2 एलिमेंट्स का काउंट 4 होगा, मतलब 8 एलिमेंट आ चुके हैं, ठीक है। अगर 3 एलिमेंट्स का काउंट 4 होगा तो वो अपने 10 से एक्सीड कर जाएगा, अपने साइज से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल गया हमें इस वेक्टर को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हमारा कितना साइज़ चला जाएगा, सिर्फ इसका मैक्सिमम साइज़ 2 ही हो सकता है। लेकिन हमने इसमें अनऑर्डर सेट यूज़ किया, जिसकी स्पेस हम कितनी ले रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस हम बिग ऑफ n स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें दिक्कत है, हमने स्पेस भी काफ़ी यूज़ किया है, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें ऑर्डर ऑफ n² तक चली गया है। तो हम इस कोड को करेंगे ऑप्टिमाइज़, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे स्पेस को, अपना टाइम को ऑप्टिमाइज़, फिर करेंगे हम स्पेस और टाइम दोनों को, ठीक है। हम इसके 2 कोड और देखेंगे, 2 अप्रोचेज़ और देखेंगे। अब दूसरी अप्रोच मैंने क्या कही थी कि हम इसमें एक मैप यूज़ कर सकते हैं। मैप यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैप में सारे एलिमेंट्स का काउंट स्टोर करा देंगे। की वैल्यू पे स्टोर कराना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स का काउंट स्टोर करा लेंगे। पहले इंट n निकाल लेते हैं, नम्स डॉट साइज, ठीक है। और अब हमें एक अनऑर्डर्ड मैप बनाना है, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक फॉर लूप चलाना है, इंट i 0 से लेके i लेस देन n तक, i प्लस प्लस m ऑफ, अब मैप का हमने हर एक एलिमेंट का हमने काउंट निकालना है, ठीक है। काउंट निकाल के उसको मैप में इंसर्ट करना है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स काइंड ऑफ, हाँ, हमें जब मैप में चीज़ें इंसर्ट करनी होती हैं तो उसका सिंटेक्स ऐसा होता है कि हमने ये जो बाहर वाले स्क्वायर ब्रैकेट हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने वो एलिमेंट देना होता है, nums_i एलिमेंट दिया, और यहाँ पे हमने वो वैल्यू देनी होती है। ये तो हमारी की होगी, nums_i तो हमारी की होगी, वैल्यू हम क्या देंगे, वैल्यू हम इसमें कुछ भी i भी दे सकते हैं, ठीक है, i की जगह, लेकिन हमने देना क्या है, उसका काउंट। मतलब जब भी हमें प्लस प्लस कर दे, इसका मतलब कि जब भी हमें ये एलिमेंट मिलेगा तो इसका जो एग्जिस्टिंग काउंट मैप में होगा वो प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने सबका काउंट निकाल लिया। अब सबका काउंट निकाल लिया, दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने मैप पे ट्रैवर्स करना है। तो मैप पे हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे, मैप के हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि उसका जो हमारे वैल्यू है, अगर वो n/3 से ज़्यादा है तो हमारा वो आंसर है, ठीक है। तो अब हमने मैप में अपना मैप में ट्रैवर्स करना है, तो लेकिन मैप में हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं होता, तो हम उसमें ट्रैवर्स कैसे करेंगे, उसमें ट्रैवर्स करेंगे हम फॉर ईच लूप से। फॉर ईच लूप से ट्रैवर्स करने का मतलब है कि मान लो हमें, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। पहले हमें देना होता है डेटा टाइप, जो भी हमारा मैप में जो एलिमेंट है उसका डेटा टाइप क्या होगा। अब जैसे मैप में डेटा टाइप होता है पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है, हमने डेटा टाइप दिया उसका।
अब हमने एक x मान लिया, एक मैप के हमारे एलिमेंट है, और हमने उसको हमने एक्सट्रैक्ट किससे करना है, मैप से, एम मैप से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स पे हम जाएंगे, हम ये फॉर ईच लूप लगा दिया। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे अंदर कंडीशन कि इफ़ अगर हमारा x डॉट सेकेंड किसी भी एलिमेंट का सेकंड, मतलब किसी भी एलिमेंट की वैल्यू अगर n/3 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमने उसे अपने आंसर वेक्टर में पुशबैक करना है। आंसर डॉट पुशबैक कर देना हमने क्या, x डॉट फर्स्ट को कर देना हमने पुशबैक, और बाहर पे हम एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है। वेक्टर बनाया और एंड में हमने क्या कर देना है, एंड में हमने कर देना अपने वेक्टर को रिटर्न आंसर, ठीक है। इसको रन करते हैं। अब देखो हमने इधर पेयर यूज़ किया, एक्सेप्ट हो गया, लेकिन हमने इधर पेयर यूज़ किया। जब कई बार हो सकता है कि हमें इसका डाटा टाइप, बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं, तो हम अगर सभी के लिए कॉमन चीज़ क्या लिख सकते हैं, हम एक ऑटो कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब कंपाइलर अपने आप पता कर लेगा कि हमारे पास जो ये एक्स है, जो एलिमेंट है मैप का, उसका डाटा टाइप क्या है, ठीक है। इस देखो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन इसमें हमने क्या, इसमें हमने अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। n² से हम n तक आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, इस लूप की नंबर ऑफ आइट्रेशन है हमारी 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। n आइट्रेशन है इसकी, जो यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाया है, ठीक है, ये फॉर ईच लूप चलाया है, जो इसकी मैक्सिमम आइट्रेशन कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम आइट्रेशन n तक जा सकती हैं, उससे कम ही होंगी वैसे, ठीक है, क्योंकि हमें n/3 मेजॉरिटी एलिमेंट दिए हैं, कुछ एलिमेंट्स का काउंट हमारा n से ज़्यादा बार है, n/3 से ज़्यादा बार है, तो ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वर्स्ट केस में इसकी कितनी जा सकती हैं, फर्स्ट केस में इसका हमारा टाइम नंबर ऑफ ऑपरेशंस n तक जा सकते हैं। तो n+n 2n ऑपरेशंस हो गए, तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी बिग ऑफ n। और स्पेस हमने इसमें कितना यूज़ किया, स्पेस को हम अभी ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए, क्यों, इसमें भी हमने बिग ऑफ n स्पेस यूज़ किया है, एक मैप यूज़ किया है। वर्स्ट केस में इसमें हमारे n एलिमेंट्स जा सकते हैं मैप में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और अप्रोच देखेंगे जिसमें हम टाइम और स्पेस दोनों को ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। कैसे कर देंगे, वो थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है। उसके लिए हमें हमने एक क्वेश्चन किया था मेजॉरिटी एलिमेंट, उसको समझना पड़ेगा। उस कोड में हमने क्या किया था, हमने एलिमेंट्स को कैंसिल किया था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमें कोई भी एलिमेंट जिसका काउंट n/2 से ज़्यादा है, तो उसको हमने रिटर्न करना है, ठीक है, उस एलिमेंट को हमने रिटर्न करना है। लेकिन हमें पता है कि अगर हमारा कोई भी एलिमेंट है जिसका काउंट n/2 से ज़्यादा है, तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। क्यों, अगर किसी एलिमेंट का काउंट n/2 से ज़्यादा है, तो जो बची हुई एरे है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, उनका काउंट कितना होगा, उनका सभी का काउंट मिलाकर कितना होगा, n/2 से कम होगा। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट हो सकता है। तो ठीक है, हमने उस एलिमेंट को कर देना था रिटर्न। इसकी अप्रोच क्या थी, इसमें हमने फॉर लूप चलाना था, एक अपना काउंट हमने मेंटेन करके रखना था, जिसमें हम इनिशियली अगर हमारा काउंट 0 होता था, काउंट 0 है, तो हमने अपने जो भी आंसर था हमने अपना, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ आई डाला, उसके बाद उसका काउंट बढ़ा दिया, ठीक है। एल्स इफ क्या करना था, अगर हमें कोई भी आगे हम लूप में आइटरेट कर रहे हैं, हमें मिलता है कि अगर हमारा आंसर हमारा नंबर ऑफ आई के इक्वल है, तो उसका काउंट बढ़ा देना है। अगर इक्वल नहीं है तो हमने कट करना है एलिमेंट को, तो मतलब हमें काउंट को नेगेटिव कर देना है। मान लो इस एलिमेंट, इस 2 को हमने काट दिया इस 3 के साथ, ठीक है, तो बाद में एक क्या बच गया, एक 3 बच गया। अब इसमें देख लो, इस 1 को हमने काट दिया इस 2 के साथ, ठीक है, और फिर ये वाला 1 को काट दिया हमने इस 2 के साथ, और ये वाले 1 को काट दिया हमने इस 2 के साथ, हमें मिल गया एक 2, ठीक है। तो यही अप्रोच हम फॉलो करेंगे 2 एलिमेंट्स के लिए। हमें पता है मैक्सिमम 2 एलिमेंट हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक आंसर और एक काउंट मेंटेन किया था, यहाँ पे हम 2 काउंट मेंटेन करेंगे, 2 ही एलिमेंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 2 काउंट बना लेते हैं। इन C1 इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, C2 को भी कर देंगे इनिशियलाइज 0 से, ठीक है। और 2 हम बना लेंगे एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 बना लिए। 2 एलिमेंट हम बना लेते हैं, ठीक है। अब पहले एक n निकाल लेते हैं, हमारा नम्स का साइज़ हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप फॉर इंट आई 0 से स्टार्ट होगा, i <n i++, ठीक है। ये हमारा लूप हो गया। लूप के अंदर हमने करना क्या है, हमने वही कंडीशन लगानी है 2 एलिमेंट्स के लिए, हमने यही सब कंडीशन लगानी है। हर एक कंडीशन को हमने 2 बार लिखना पड़ेगा दोनों एलिमेंट्स के लिए। अब इफ़ हमारा कंडीशन क्या होगी, इफ़ हमारा C1 अगर 0 है, ठीक है, C1 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने आंसर में अपना नम्स ऑफ आई को डालना है, ठीक है। जो हमारा एलिमेंट 1 है उसमें हमने अपनी नम्स ऑफ आई को डालना है, और हमने काउंट बढ़ा देना है, किसका, C1 का काउंट बढ़ा देना है, ठीक है। C1 को कर देंगे इंक्रीमेंट। एल्स इफ मान लो ये कंडीशन हिट नहीं होती है, एल्स इफ क्या हो सकता है, C2 का काउंट 0, अगर C2 का काउंट 0 है एल्स इफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
ELE2 में अपना ELE2 में हम डाल देंगे नम्स ऑफ आई C2, ठीक है, C2 को कर देंगे इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर मान लो ये कंडीशन भी हिट नहीं होती, अब देखो हमने इन दोनों कंडीशंस को चेक कर लिया एलिमेंट के लिए, हमने आंसर में पुट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हमने चेक करना था कि अगर जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है अगर वो पहले से ही हमारा आंसर के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इफ़ एल्स इस हमारा जो ELE है, ठीक है, ELE1 है, अगर वो नम्स ऑफ आई के इक्वल है, नम्स ऑफ आई के इक्वल है, डबल इक्वल टू आएगा यहाँ पे, कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम वो असाइनमेंट ऑपरेटर था, ठीक है। तो अब वो इक्वल है तो हमने क्या करना है, C1 का काउंट बढ़ाना है, C1 का काउंट कर देंगे प्लस प्लस एल्स इफ़, ठीक है, फिर से एल्स इफ चलेगा, ठीक है, फिर से एल्स इफ चलेगा। तो इसमें हम चेक करेंगे सेकेंड एलिमेंट के लिए, अगर ELE2 हमारा नम्स ऑफ आई के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे C2 का काउंट, C2 का काउंट को कर देंगे इंक्रीमेंट, कर दिया इतना कम। मान लो ये कि कोई भी कंडीशन हिट नहीं होती तो हम क्या करेंगे, हाँ एल्स में हमने इधर सिंगल काउंट को डिक्रीमेंट किया था, इधर हमने दोनों के काउंट को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। एल्स काउंट हमारा C1 डिक्रीमेंट किया हमने, फिर करेंगे हम C2 को डिक्रीमेंट, ठीक है, C2 को भी कर दिया डिक्रीमेंट। और एंड में हमने क्या करना है, एंड में हमने हमारे पास दो एलिमेंट अब आ चुके हैं, लेकिन हमें पक्का नहीं है कि हमें ये तो पता नहीं है कि हमेशा दो एलिमेंट हमारे होंगे, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट पर एक मैनुअल चेक लगाएंगे। मैनुअल चेक का मतलब क्या है कि हम चेक करेंगे कि अगर हमारा सच में उनका काउंट n/3 से ज़्यादा है या नहीं, तो हम एक लूप लगा के ट्रैवर्स करके चेक करेंगे कि हाँ उनका काउंट n/3 से ज़्यादा है या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम नॉर्मल एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i 0 i लेस देन n i प्लस प्लस इफ़ हमारा जो काउंट है, ठीक है, इफ़ हमारा जो एलिमेंट 1 है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, नम्स ऑफ आई के इक्वल है, तो हमने क्या करना है, तो हमने C1 का काउंट बढ़ा देना है। अब देखो C1 का काउंट हम कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें इनिशियली C1 और C2 के काउंट को 0 करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम दोबारा से काउंट चेक कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने इसको कर दिया 0। अब यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे कि अगर ELE2 होता है कोई भी हमारा नम्स ऑफ आई, ठीक है, तो हमने C2 का काउंट बढ़ा देना है, C2 का काउंट कर देंगे प्लस प्लस। अब हमें एक वेक्टर बनाते हैं, आंसर वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ़ जो हमारा C1 इज़ ग्रेटर देन n/3, तो हमने क्या करना है, उसको अपने आंसर में पुशबैक कर देना है एलिमेंट 1 को, आंसर डॉट पुशबैक ELE1। यही काम हमने किसके लिए करना है, यही काम करना है हमने C2 के लिए। तो C2 के लिए यही काम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है, पेस्ट किया यहाँ पे हमने, रुको ये सबमिट हो गया अपने आप, चलो ठीक है। अभी हमने सबमिट किया नहीं है, ठीक है, C2। अब C2 पे हमने, ठीक है, यही कंडीशन लगा दी है, तो हमने आंसर को अपने पुशबैक कर दिया ELE2 को, अगर वो हमारा n/3 से उसका काउंट अगर ज़्यादा है, तो n में हमने क्या करना है, इसी आंसर को कर देना है रिटर्न, ठीक है, इसी आंसर को हमने रिटर्न कर देना है। अब इसको रन करते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, वो कि पहले तो कंपाइलर आ रहा है, उसको ठीक करते हैं, इसको रन करते हैं। टेस्ट केस शायद चल जाएंगे इसके सारे, इससे हाँ टेस्ट केस चल गए, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या आएगी, इसमें हमारा कभी भी हमें अगर मान लो ELE1 और ELE2 अगर सेम हो तो क्या होगा, तो हमारा क्या है कि अगर हमारा ELE1 और ELE2 सेम हो गए तो हम एक ही एलिमेंट को 2 बार पुश कर देंगे, ठीक है। उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा C1 का काउंट 0 है, तो एलिमेंट में नया एलिमेंट डालते वक्त, एलिमेंट में नम्स ऑफ आई डालते वक्त हम चेक कर लेंगे कि अगर एलिमेंट 1 में डाल रहे हैं तो हम एलिमेंट 2 के लिए चेक करेंगे कि वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, नम्स ऑफ आई के, ठीक है, नम्स ऑफ आई के इक्वल नहीं होना चाहिए वो एलिमेंट। और ये ऐसी कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे, पहले ये एंड में लगेगी कंडीशन, ठीक है, ऐसी कंडीशन इसी को कॉपी करते हैं, ये सेम कंडीशन हम लगा देंगे यहाँ पे एलिमेंट 1 के लिए, ठीक है, एलिमेंट 1 के लिए लगा देंगे, क्योंकि हमने एलिमेंट 2 में पुश करना, तो कंडीशन हम एलिमेंट 1 के लिए चेक करेंगे। अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग आंसर आ रहा है, चेक करते हैं रॉन्ग क्यों आ रहा है, ठीक है। अगर C2 का काउंट होता है, ELE1 के लिए हमने चेक किया, ठीक है, एक टेस्ट केस नहीं चल रहा है ना हमारा, तो हम क्या करेंगे अब, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमारा
C1 का फाउंड भी हमारा 0 ही रहेगा। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, हम शुरू से ही चेक करते हैं इसको कोड को। ठीक है, हमने एक कंडीशन लगाई, अगर हमारा नंबर साई के इक्वल हो रहा है तो ठीक है, C2 को काउंट हो रहा है, वरना C2 को भी काउंट डिक्रीमेंट किया और C1 का भी। यहाँ पे हमने चेक किया मैनुअली कि अगर हाँ, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इसको हम तभी पुशबैक करेंगे अगर हमारा ईयरली 1 है। ठीक है, वो वैसे इसको लगाने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि हमने ऊपर ही चेक किए, लेकिन यहाँ भी हम एक कंडीशन लगा देते हैं क्योंकि ये C0 है ना, और इनिशियली C++ में अगर हम कोई वैल्यू नहीं डिक्लेयर करते तो उसके एलिमेंट की वैल्यू गार्बेज वैल्यू नहीं होती है, 0 वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ELE2, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू ELE2। अब इसको यूज़ करते हैं इसको, हाँ अब इसको रन करते हैं और ये एंड में लगेगी कंडीशन, छोटी छोटी गलती। अब इसको सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो यही था कोड। ठीक है, और ऊपर से हमने बेसिकली इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम निकाल लेते हैं, कितनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी स्पेस है। हमने एक फॉर लूप यूज़ किया है जिसमें हमने 0 से लेके n-1 तक हम गए हैं, इसकी नंबर ऑफ़ ऑपरेशन n हो गए। इसके बाद हमने दोबारा नंबर ऑफ़ n ऑपरेशन इस लूप में परफॉर्म किए, तो टोटल 2n ऑपरेशन हो गए। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी, बिग ऑफ n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और इसमें हमने वेरिएबल कितने डिक्लेयर किए, हमने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 से 8 हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि हम इसे कांस्टेंट स्पेस मान सकते हैं। तो ये हमारा स्पेस ऑप्टिमाइज भी हो गया। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ 1। और इस वेक्टर को हमने अपना स्पेस में काउंट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इस वेक्टर का हमें पता है मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट इसमें आएंगे, तो 2 एलिमेंट आएंगे तो इसको तो हम कांस्टेंट स्पेस मान ही सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।